श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। आरंभ करेंगे एक सूत्र का। इस सूत्र का नाम है सम्मस सूत्र। सम्मस का मतलब होता है अच्छी तरह से मन में चिंतन करना। ठीक है। तो बुद्धि से भीतर का चिंतन, इस बारे में भगवान का यह उपदेश है। यह उपदेश निदान संयुक्त में, निदान वर्ग में आता है। भगवान बुद्ध जी हमें इस तरह से देशना करते हैं। ये सूत्र इस तरह से देखने को मिलता है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा कुरुसु विहरति कम्मास धम्मं नामं कुरुणं निगमो। एक समय भगवान कुरु जनपद में विराजमान थे। वहां कम्मास धम्म नामक गांव के पास, कुरु के छोटे गांव में, नगर में विराजमान थे। तत्र को भगवा भिक्खु आमंत्रिसी, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। उस समय जो जो भिक्षु लोग वहां थे उन्हें भगवान ने निमंत्रित किया। भिक्षवो थी, भिक्षवो कर कर कहा। भदंत यदि ते भिक्षु भगवतो पच्चसु। भदंत कहते हुए उन भिक्षु ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान एत तो वोच, भगवान बुद्ध जी ने इस तरह से कहते हैं। सम्मसथं सम्मसथनो तुम्हें भिक्खवे अंतरंग सम्मसंति। भिक्षुओं, बहुत गहराई से अपने भीतर चिंतन करो करके भगवान ने भिक्षुओं को कहा। जब भगवान ने ये कहा कि अपने भीतर में गहराई से चिंतन करो, गहराई से देखो, अच्छी तरह से विचार विमर्श करो भीतर में धर्म के अनुसार, तो भीतर में यानी अंदर साइड, अंदर का चिंतन करो। एवं बुद्ध अन्यतरो भिक्षु भगवंत तो पूछे, तब उसमें से किसी भिक्षु ने भगवान बुद्ध जी को इस तरह से कहा। अहं को भंते सम्मसामि अंतरंग सम्मसंति। भंते, मैं गहराई से भीतर चिंतन कर रहा हूं। मैं अपने भीतर अच्छी तरह से देख रहा हूं करके वह भिक्षु भगवान को बताता है। तब भगवान बुद्ध जी उसको कहते हैं। यथा कथं पनत्वं भिक्खु सम्मसति अंतरंग सम्मसन्ति। भिक्षुओं, कैसे तुम अपने भीतर उसको देख रहे हो, कैसे तुम अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हो, गहराई से चिंतन कर रहे हो। अब ऐसा होता है ना, कोई एक प्रश्न पूछने के बाद तत्काल बता दे, अच्छा मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, है ना। तो वैसे ही भगवान ने जब कहा कि अपने भीतर अच्छी तरह से गहराई से चिंतन करो, तो उसमें से एक भिक्षु कहता है कि जी भगवान, मैं बहुत गहराई से देख रहा हूँ, बहुत गहराई से चिंतन कर रहा हूँ। तब भगवान पूछते हैं कि भिक्षु, कैसे तुम अंदर से चिंतन कर रहे हो, किस प्रकार से तुम अंदर से चिंतन कर रहे हो। तो वो भिक्षु उत्तर देता है। अतः हो सो भिक्खु व्याकसी, तो उस जैसे जैसे उसको लगता है वैसे वैसे वो बताता है। यथा सो भिक्खु व्याकासी न सो भिक्खु भगवतो चित्तंग आराधेसी। पर जिस प्रकार का वो चिंतन भिक्षु कर रहा था, वो भगवान को रुचकर नहीं लगा। वो भगवान की चित्त को यानी उतना आह्लाददायी, उतना आनंद देने वाला नहीं लगा। यानी भगवान जिस गंभीर चिंतन की अपेक्षा कर रहे थे, जिस अंदर ही अंदर चिंतन की अपेक्षा कर रहे थे, वैसा चिंतन इस भिक्षु का नहीं था। ठीक है। तो इतनी बात वहां पर आराधित होती है। उस समय भंते आनंद वही बैठे हुए थे। आनंद भंते तत्काल भगवान को ये कहते हैं, एतस भगवा कालो। भगवान, यही समय है। एतस सुगतो सुगत कालो। हे सुगत, इसी का यह समय है। यंग भगवा अंतरंग सम्मसंग भासेय। भीतर ही गंभीर चिंतन के बारे में यदि भगवान जैसा बताएंगे, भगवतो सुत्वा भिक्खुधारे संति, भगवान से सुनकर हम भिक्षु लोग उसे ग्रहण कर लेंगे। तब यानी कैसे चिंतन करें इसके बारे में आनंदमंत जी कहते, भगवान ये ऐसे ही बताओ। जैसे जैसे भगवान बताएंगे कि कैसे अपने जीवन में अंदर ही अंदर कैसे बुद्धि से चिंतन करना चाहिए, विचार विचार विमर्श करना चाहिए, तो भगवान बताएंगे, वैसा भिक्षु लोग स्वीकार कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, धारण कर लेंगे। तो फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तेन आनंद सुनाथ, तो हे आनंद सुनो, साधुकं मनसि करोत। अच्छी तरह से साधुकार देते हुए, यानी साधु कहते हुए या फिर बहुत ही अच्छी तरह से
मन में बिठा लो, मनसी करोत भाषिस्सा में, मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ, बताता हूँ। तो आनंदमती जी के साथ सभी भिक्षु एवं बनते तिकोते भिक्षु भगवतो बच्चस्व। तो सभी भिक्षुओं ने भगवान को जी भगवान कहते हुए कहा, भगवान इध दबोच। तो भगवान इस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? इध भिक्खवे भिक्षु सम्म समानो सम्मसति अंतरंग सम्मसंग। यह कोई भिक्षु चिंतन कर रहा हो, गहराई से गहन चिंतन कर रहा हो, अपने भीतर बुद्धि से खोज कर देख रहा हो, तो कैसे देखे, क्या देखे? यंखो इदं अनेक विदं नान प्रकारकं दुखं लोके उपज्जति जरा मरणं। ये जो अनेकों प्रकार का दुख इस दुनिया में देखा जाता है, अनेक विधि का दुख, भिन्न भिन्न जो दुख है, ये जो देखा जाता है जरा मरण का, ये जरा मरण का जो दुख है, वो जो देखा जाता है, इदं को दुखं किंग निदानं। यह दुख का निदान क्या है, हेतु क्या है? किंग समुदयं, किसके होने से, किसके समुदय से यह होता है? किंग जातिकं, किसके जन्म से यह होता है? किंग भवं, यह जरा मरण का जो दुख है, ये भिन्न भिन्न जो तरह का व्यक्ति का दुख है, यह किसके भव से होता है? किस्मिंग सती, किसके होने से जरा मरणं होती, जरा मरण होता है? किस्मिंग असती, जरा मरणं न होती, किसके न होने से जरा मरण नहीं होता। ये है, ये जो है ना, ये भगवान जो कह रहे हैं, ये है मुक्ति का मार्ग, ये है मुक्ति का मार्ग, ये है परिशुद्ध विपश्यना। ये है कि किसी साधक ने क्या चिंतन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति गहराई से धर्म का बड़ा अच्छा भाव उत्पन्न कर ले, ध्यान में चित्त की संपूर्ण एकाग्रता आ जाए, संपूर्ण एकाग्र चित्त होने के पश्चात उस एकाग्र चित्त के साथ उस भिक्षु ने करना क्या है, उस व्यक्ति ने करना क्या है? तो इस तरह का चिंतन करना है। यही है वह जो मुक्ति तक ले जाती है। यह अभ्यंतर में चिंतन के लिए भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं कि ये जो अनेक विधि दुख है, ये किस कारण से, किसके समुदय से, किसके जन्म से, किस भव से, किसके होने से यह जरा मरण का दुख उत्पन्न होता है। किस्मिंग असति जरा मरण न होती, किसके न होने से ये जरा मरण नहीं होगा। भगवान कहते हैं सो सम समानो एवं जानाति। तब वह गहराई से चिंतन करते हुए इस चीज को जानता है, ऐसे नहीं, गहराई से चिंतन करते हुए इस चीज को जानता है। क्या जानता है? इदं खो यं खो इदं अनेक विधं नाना प्रकारकं दुखं लोके उपजति जरा मरण। कि ये जो अनेकों प्रकार से उत्पन्न होने वाला जो दुख है, जरा मरण का जो दुख है, इदं खो दुखं उपधि निदानं, उपधि निदान है, उपधि समुदयं, उपधि के कारण समुदय होता है, उपधि जातिकं, उपधि के कारण ही जन्म लेता है, उपधि भवं, उपधि सती जरा मरणं होती। तब कहते हैं भगवान, ये किसके कारण से ये संपूर्ण दुख होता है करके इसी का चिंतन करते हैं, है ना? भगवान देखते हैं कि किस कारण से होता है। सो जरा मरणं पचा जाती, इस तरह से पूर्णतः चिंतन करते हुए जरा मरण को जानते हैं। ये जो है उपदि समुदयं, उपदि भवं, उपदि सती जरा, किसके होने से, किसके होने से, किसके होने से, ऐसा एक एक करके, एक एक करते हुए जब चिंतन करते चले जाएं, तो समझ में क्या आता है कि ये जरा मरण क्या है। सो जरा मरणं च पजानाति, जरा मरण को जान लेता है। जरा मरण समुदय च पजानाति, जरा मरण समुदय को जान जाता है। जरा मरण निरोधं च पजानाति, जरा मरण के निरोध को जानता है। जरा मरण निरोधगामिनी निरोध सारूपगामिनी प्रतिपदा तं च पजानाति। ये जरा मरण से मुक्ति की यह जो प्रतिपदा है, इस प्रतिपदा को जान जाता है। तथा पटिपन्नो च होती अनुधम्मचारे, तब वह धर्म के अनुसार चलने वाला होता है।
अयं उच्यति भिक्खवे भिक्खु सब्बसो सम्मा दुख खयाय पटिपन्नो जरा मरण निरोधाय। जब कोई भिक्षु जरा मरण के बारे में इस तरह से चिंतन करता है, भीतर ही भीतर इस तरह से जानता है, इस तरह से खोज कर देखता है अपने भीतर, तब वह भिक्षु धर्म के अनुसार चलने वाला होता है। वह इस जरा मरण से मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला कहलाता है करके भगवान इस तरह बताते हैं। फिर भगवान देखते हैं, अथा परं सम्म समानो सम्म सति अंतरंग सम्म संग। तब इस तरह से भीतर ही भीतर गंभीर चिंतन करते हुए, बुद्धि से अंदर ही अंदर देखते हुए, क्या देखते हैं? उपधिपनाय निदा किंग निदानो किंग समुदयो किंग जातिको किंग भवो किंग किस्मिंग सति उपधि होती। ये उत्पत्ति का जो कारण है, ये उत्पत्ति का कारण ये कैसे होता है ना? ये किस तरह से वो देखता है, किस तरह से वो चिंतन करता है कि अच्छा ये उत्पन्न कैसे हो रहे हैं, उत्पन्न कैसे हो रहे हैं करके इस तरह से चिंतन करता है, तो कैसे देखेगा? भगवान कहते हैं कि उपधि तन्ना निदानो, ये जो उत्पन्न होना है, यह तृष्णा के कारण है। किस कारण है? तन्ना निदानो। तन्ना समुदयो, तृष्णा के समुदय से है। तन्ना जाति को, तन्ना के जन्मले से होता है। ये जो जन्मना है, उपधि है, किंग पना उपधि पनाय किंग निदानो किंग समुदयो किंग जाति को किंग भवो किस्मिंग सति उपधि होती। ये जो कर्मानुरूप जन्मना है, ये कर्मों का बनना है, किसके होने से यह संपूर्ण कर्मों का बंधन उत्पन्न होता है करके, कर्म के कारण, यानी हम कर्मानुरूप ही जन्म लेते हैं। तो ये इस कर्म के कारण होते समय कैसे जाने? तो भगवान कहते उपधि तन्हा निधानो, ये कर्म का हेतु जो है, यह तन्हा है, तन्हा के कारण ही इस तरह से होता है। तन्हा समुदय, तृष्णा ही उसका समुदय है करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तन्हा जाति को, तन्हा के जन्म से ही यह कर्मों का भव निर्माण होता है। तन्नाप भवो, तृष्णा के कारण ही यह उपधि का भव बनता है। तन्नाय सति उपधि होती, तृष्णाओं के कारण ही उपधि कर्मों का संकलन होता है। तन्नाय असति, तृष्णा के न होने पर यह कर्मों का भाव उत्पन्न नहीं होगा। सो उपधिंग च पजानाति, तब उस कर्म रूप को वह जानता है, उसके समुदय को जानता है। ये क्लेशों सहित जो कर्मों का भाव है, इस कर्म को बोध करता है। इस क्लेशों सहित होने वाले कर्म के समुदय को देखता है। क्लेशों सहित होने वाले कर्म को, इन कर्म के निरुद्ध होने को बोध करता है। क्लेश के कारण ये जो भीतरी, उसमें जो निरुद्ध होने का जो मार्ग है, इसकी प्रतिपदा को अच्छी तरह से बोध करता है। तब भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति जब इस कर्म के, क्लेशों सहित होने वाले कर्म के स्वभाव को जानता है, तो भगवान कहते हैं कि वह धर्म के अनुसार तथा पटिपन्नो च होती धम्मानुचारी, तब वह धर्म के अनुसार होने वाला है करके जानते हैं। अयं उच्यति भिक्खवे सब्बसो सम्मा दुख कयाय पटिपन्नो उपधे निरोधाय। तब वह भिक्षु सभी दुखों से दूर करने वाले, इस क्लेश पूर्ण क्लेश युक्त कर्म को खत्म करने वाले मार्ग पर चलने वाला है, कहता है करके भगवान बुद्ध जी यहाँ पर उपदेश करते हैं। ठीक है, तो इसको हमें जानना चाहिए कि ये सूत्र में भगवान बुद्ध जी संपूर्ण धर्म को कैसे चिंतन करे, अपने भीतर ही भीतर कैसे चिंतन करे, इसके बारे में हमको बता रहे हैं। इसका बाकी का भाग हम लोग कल और परसों से 2 दिन के अभ्यास में लेंगे। ठीक है, सूत्र बड़ा है, उसका हम लोग कल चिंतन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। केवल ये जान लो कि जब
भगवान ने हमें कि भगवान ने इस सूत्र में हमें क्या बताया है। तो एकांत साधना में बैठते हुए, धर्म का चिंतन करते हुए कैसे कोई भिक्षु गंभीर रूप से, गंभीरता से धर्म का चिंतन मनन करे। तो इसमें बताया कि गंभीर चिंतन मनन क्या है। बाहरी दुनिया के बारे में हम निरंतर सोचते रहते हैं, अच्छा ये बाहर का, ये ऐसा ऐसा ऐसा, परंतु आध्यात्म के विषय में किसी का चिंतन करना है तो यही है जो यथार्थ रूप में करना चाहिए। और जिस प्रकार से करना चाहिए उसका संपूर्ण विस्तार इस सूत्र में है। तो जैसे जैसे हम देखते जाएंगे तो आपको ये समझते जाएगा कि सतिपट्ठान के समय, चित्त की एकाग्रता के समय करना क्या है करके, किसका चिंतन करना है, ये चिंतन जैसे समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण इसका बोध हो जाएगा, मुक्ति के फल हमारे सम्मुख उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे करके हमको जानना है। ठीक, तो ये सूत्र आप सभी को धर्म का चिंतन करने के लिए, आ, योग्य स्थिति को जगाने के लिए, धर्म का चिंतन करने वाले मन को बनाने के लिए, निर्वाण सुख की संपत्ति को पाने के लिए सूत्र उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।